हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में सपनों और उत्साह के संग नए अनुभवों की खोज में होते हैं और ये अनुभव हमारी जीवन शैली को सार्थक बनाते हैं, जो हमें नई सोच और समझदारी प्रदान करते हैं। और आज मैं आपको हमारी जीवन शैली की एक नई यात्रा पर ले जा रहा हूँ, जो नई सोच, उत्साह और आपकी जीवन शैली की ओर एक अनूठा कदम है, जिसमें हम नोएडा के 6 अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जहां आपको बिल्डर के मुताबिक एक विशेष अनुभव मिलेगा। अब यदि बिल्डर की बात करें तो उनके मुताबिक उनका हर प्रोजेक्ट एक यूनिक एक्सपीरियंस ही देता है, मगर मेरा काम है आपको निष्पक्ष तरीके से सही राह दिखाना। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको नोएडा के इन अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के बारे में निष्पक्ष तरीके से जानकारी दूंगा, जिससे आप सही में एक लग्जरी फ्लैट ले सकें। मगर उससे पहले हम ये जानेंगे कि एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट सही में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट और वहां मिलने वाली चकाचौंध और सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी किसे पसंद नहीं आती। एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी उम्मीदें तो सभी को आकर्षित करती हैं, लेकिन इस अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की चाहत में हम कब धोखा खा जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। जब हम एक अलग और अनोखे अनुभव की तलाश में सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तब समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। इंसान को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता कि उसने लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट के नाम पर कब धोखा खा लिया। इसलिए लग्जरी अपार्टमेंट में निवेश करने से पहले उसकी सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और नोएडा के लग्जरी और नॉर्मल रेजिडेंशियल को समझने के लिए हमें दोनों के बीच के अंतर को सही से समझना होगा, जिसमें फ्लैट का डिजाइन, उसकी लोकेशन, उसमें दी जाने वाली एमिनिटीज, उसकी सिक्योरिटी और उसके आसपास की सर्विसेज देखनी चाहिए। मगर सबसे पहले किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट को मापने का मापदंड डेंसिटी ही होना चाहिए, यानी कि पर एकड़ में कितने फ्लैट। तभी हम एक लग्जरी प्रोजेक्ट को सही से पहचान पाएंगे, क्योंकि फ्लैट को महंगा बेचने के चक्कर में आज हर दूसरा बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को लग्जरी प्रोजेक्ट बोलकर बेच रहा है, जबकि उसकी प्रॉपर्टी का दूर दूर तक लग्जरी से कोई लेना देना नहीं। मगर यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है कि कैसे हम एक लग्जरी और मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हर बिल्डर का अपना प्रोसेस और विजन होता है, जिसमें वो अपने प्रोजेक्ट को अनोखा बनाने का पूरा प्रयास करता है। मगर कई बार ये अनोखापन सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रहता है, क्योंकि वादों और हकीकत में बड़ा अंतर होता है, और यही वजह है कि खरीदार अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वैसे तो एक नॉर्मल अपार्टमेंट की तुलना में एक लग्जरी अपार्टमेंट में कुछ कॉमन चीजें तो हर बिल्डर ऑफर करता ही है, जैसे एक फ्लोर पर केवल 2 फ्लैट होना और उन 2 फ्लैट के लिए 3 या 4 लिफ्ट होना, जिसमें एक लिफ्ट केवल सर्विसेज के लिए ही इस्तेमाल होना। मगर यहाँ आपको ये समझना होगा कि किसी भी लग्जरी अपार्टमेंट का डिजाइन बहुत ही यूनिक और अलग होता है, जिसमें आपको हाई लेवल इंसाइट्स, आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही मिश्रण मिलता है, जिसमें हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाता है। मगर एक नॉर्मल अपार्टमेंट्स का डिजाइन बहुत ही साधारण और सामान्य होता है, जिसमें हाई लेवल इंसाइट्स की कमी होती है। इसके बाद अगर एमिनिटीज की बात करें तो लग्जरी अपार्टमेंट में आपको बहुत ही हाई एंड एमिनिटीज मिलती हैं, जिसमें नॉर्मल और हीट स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, पार्टी हॉल, मिनी थिएटर, इंडोर बैडमिंटन और ऐसी ही कुछ खास सुविधाएं मिलती हैं, जो नॉर्मल सोसाइटीज की तुलना में प्रीमियम होती हैं। इसके बाद 3 टायर सिक्योरिटी आज के लग्जरी सेगमेंट की जरूरत है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, RFID और बूम बैरियर से लेकर वीडियो डोर फोन तक एक लग्जरी अपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं, जबकि एक नॉर्मल और मिड सेगमेंट सोसाइटी में इस स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी की कमी होती है और इसमें साधारण रूप से सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी का ही उपयोग किया जाता है। लग्जरी अपार्टमेंट आज के समय में निवेश नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसलिए जब तक इसमें 3 टायर सिक्योरिटी, मॉडर्न एमिनिटीज और लेटेस्ट एलिमेंट्स ना हों, तब तक निवेश करने से बचें, फिर चाहे वो बड़े बड़े नाम ही क्यों ना हो। एक प्रोजेक्ट को लग्जरी बताने के लिए तो हर बिल्डर इसके अंदर दी जाने वाली खूबियों की बात करता है, मगर एक लग्जरी प्रोजेक्ट का सही चयन एक अच्छी लोकेशन के बिना अधूरा ही लगता है और हमें
लग्जरी की वास्तविकता से दूर ले जाता है, क्योंकि एक लग्जरी प्रोजेक्ट जब तक शहर की प्राइम लोकेशन पर ना हो तब तक उसमें एक्सक्लूसिविटी और कन्वीनियंस की बात नहीं आती। एक लग्जरी प्रोजेक्ट को शहर की मेजर रोड्स, हाईवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास होना चाहिए, मगर एक शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए इसे हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल एरियाज, विलेजेस और पॉल्यूटेड एरियाज से दूर होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन एरियाज और पार्कों के आसपास वाले एरियाज से क्वालिटी ऑफ लाइफ में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट जैसी आवश्यक सुविधाओं के करीब होने से ये सुनिश्चित होता है कि लग्जरी प्रोजेक्ट न केवल आपकी डेली लाइफस्टाइल की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि समय के साथ प्रॉपर्टी पर एप्रिसिएशन भी देता है। इसलिए जब भी आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट का चयन करें तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि उसकी लोकेशन और फैसिलिटीज़ आपकी आवश्यकताओं और भविष्य की दृष्टि को पूरी करने में समर्थ है भी या नहीं। एक लग्जरी प्रोजेक्ट का चयन कैसे किया जाता है ये तो आपने जान लिया। अब जो प्रोजेक्ट नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में लग्जरी बताए जा रहे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, वो भी निष्पक्षता के साथ। पहला प्रोजेक्ट जो नोएडा की लग्जरी की कैटेगरी में बताया जा रहा है वो है ABA ग्रुप का काउंटी 107। नोएडा के सेक्टर 107 में स्थित ये प्रोजेक्ट लगभग 5 एकड़ में फैला है, जिसमें 4 और 5 BHK के लगभग 230 अपार्टमेंट्स हैं। इसलिए यदि नंबर ऑफ अपार्टमेंट की बात की जाए तो इसे लो डेंसिटी तो नहीं कहा जा सकता, मगर नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में ABA ग्रुप को क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। इसलिए आप इसकी एमिनिटीज और दूसरी सर्विसेज से तो उच्च स्तर की उम्मीद कर सकते हैं। ABA ग्रुप ने हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन क्वालिटी और सुविधाओं का ध्यान रखा है और काउंटी 107 भी इस मानक पर खरा उतरता है। यहाँ पर आपको आधुनिक सुविधाएं जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस और 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी, जो इसे एक लग्जरी प्रोजेक्ट के रूप में और भी खास बनाती हैं। मगर प्रोजेक्ट मात्र 5 एकड़ में फैला होने के कारण इसमें कोई खास बड़ा ग्रीन एरिया नहीं है और साथ ही प्रोजेक्ट के आसपास कोई पार्क भी नहीं है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट लग्जरी की कैटेगरी में नहीं मान सकते। अब दूसरा प्रोजेक्ट जो नोएडा की अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में बताया जा रहा है वो है M3M बिल्डर का द कलिनन प्रोजेक्ट, जो नोएडा के सेक्टर 94 में एक मिक्स लैंड यूज का पार्ट है। अब कहने को तो ये प्रोजेक्ट लगभग 11.5 एकड़ में बन रहा है, मगर मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट होने के कारण इसका अधिकतर एरिया कॉमर्शियल और मॉल को ही दिया गया है, जिसमें हाई एंड रिटेल आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट की वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो शुरुआत में तो आपको कुछ अलग अनुभव देंगी, मगर धीरे धीरे एक लग्जरी रेजिडेंसी की जगह आपको एक कॉमर्शियल फील देगी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर होने के चलते इस प्रोजेक्ट की लोकेशन तो बहुत प्राइम है, मगर कॉमर्शियल सेक्टर होने के कारण इसके आसपास ऑफिस बिल्डिंग और दूसरे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जिसके कारण यहाँ कोई भी पार्क की सुविधा नहीं है। इसलिए यहाँ के रेजिडेंट्स को हरे भरे खुले पार्क की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि M3M ने अपने इंटरनल डिज़ाइन और एमिनिटीज से इस कमी को पूरा करने का प्रयास भी किया है, मगर नेचर के ग्रीन एरिया को पूरी तरह से रिप्लेस करना मुश्किल है जब तक अथॉरिटी द्वारा कोई बड़ा पार्क वहाँ उपलब्ध ना हो, क्योंकि इसके बिना एक संतुलित और लग्जरी लाइफस्टाइल की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं, वो भी एक कॉमर्शियल सेक्टर में। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हर प्रोजेक्ट की अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती हैं, जो लोगों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। मगर एक सही और संतुलित निर्णय के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। लिस्ट में तीसरा नाम गुलशन डायनेस्टी का आता है, जो नोएडा के सेक्टर 144 में पड़ता है और नोएडा के बूमिंग लग्जरी रियल एस्टेट में इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस समय ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब नोएडा में अफोर्डेबल फ्लैट्स ही बिकते थे और लग्जरी सेगमेंट में कुछ विशेष विकल्प नहीं थे। मगर गुलशन डायनेस्टी ने उस समय लग्जरी रियल एस्टेट में एक नया मानक स्थापित किया, जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ नोएडा की मार्केट में आया। प्रोजेक्ट की लोकेशन बिल्कुल हिंडन नदी और नेचर के उन खूबसूरत नज़ारों के पास है जिसकी हर कोई कल्पना करता है। आसपास कोई पार्क ना होते हुए भी
यहाँ के रेजिडेंट्स को न केवल अल्ट्रा लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी भरपूर आनंद मिलता है। हरे भरे दृश्य के बीच में स्थित गुलशन डायनेस्टी लग्जरी सेगमेंट का एक अनोखा मिश्रण है। हालांकि इसके पास में ही स्थित ऑक्सीजन आईटी पार्क और डीएलएफ आईटी पार्क जैसे बड़े कॉरपोरेट हब इस प्रोजेक्ट का माहौल बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ डंप यार्ड से इस प्रोजेक्ट की निकटता से भी यहाँ के रेजिडेंट्स को असुविधाएं हो सकती हैं। इसके अलावा 5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में लगभग 200 अपार्टमेंट्स हैं, जिसके कारण इसे भी हम पूरी तरह से लो डेंसिटी प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। नोएडा के टॉप लग्जरी प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि ये सभी प्रोजेक्ट सर्वगुण संपन्न हैं, बल्कि हर प्रोजेक्ट की अपनी खासियत और चुनौतियां हैं, जिसके आधार पर आप इन प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर सकते हैं। लिस्ट में चौथा नाम एक्सपीरियन बिल्डर का एक्सपीरियन एलिमेंट्स का आता है, जो हाल ही में नोएडा के सेक्टर 45 में लॉन्च हुआ है। सेक्टर 45 नोएडा का एक ऐसा सेक्टर है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, और वो भी साउथ दिल्ली से। एक्सपीरियन बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में 1975 स्क्वायर फीट से 3530 स्क्वायर फीट तक के 3 और 4 BHK के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलते हैं। और यदि प्रोजेक्ट की डेंसिटी की बात की जाए तो इसमें 4.5 एकड़ में लगभग 272 यूनिट्स हैं। इसलिए इसे भी हम लो डेंसिटी प्रोजेक्ट की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, मगर इस प्रोजेक्ट में पेट पार्क, डेडिकेटेड EV चार्जिंग स्टेशन, बॉक्सिंग रिंग, ग्रैंड सिनेप्लेक्स, बिजनेस सेंटर, एलिवेटेड वॉकवेज और यूनिक वाटर बॉडीज़ इसे दूसरे प्रोजेक्ट से खास बनाती हैं। मगर जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी है, वही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है, और वो है इसकी लोकेशन। क्योंकि प्रोजेक्ट के आसपास आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी हर कोई इच्छा रखता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, दिल्ली मेट्रो, नोएडा एक्सप्रेसवे और सेक्टर 18 का सबसे बड़ा रिटेल हब। मगर इसके आसपास की जेंट्री अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट को सूट नहीं करती, इसलिए इसे भी हम एक परफेक्ट लग्जरी अपार्टमेंट के रूप में नहीं देख सकते। मुझे खुद समझ नहीं आया कि एक्सपीरियन जैसे लोकप्रिय बिल्डर ने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए ऐसी लोकेशन का चुनाव क्यों किया, जिसके आसपास गांव का एरिया बिल्कुल सटा हो। आपको रियल एस्टेट का एक कड़वा सच बताता हूँ। रियल एस्टेट में बहुत से लोग बिल्डर या चैनल पार्टनर की लोकप्रियता को देखकर निवेश करते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा कि जो सही है वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वो हमेशा सही नहीं होता। लिस्ट में अगला नाम कल्पतरु विस्ता का है, जो नोएडा के सेक्टर 128 में पड़ता है। जेपी विस्टाउन और गोल्फ कोर्स के बिल्कुल बीचों बीच होने के चलते इस प्रोजेक्ट में लग्जरी होने का एक अलग ही आकर्षण है। 2.7 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में लगभग 250 अपार्टमेंट्स हैं, जिसके कारण आप इस प्रोजेक्ट को भी लो डेंसिटी में नहीं गिन सकते। मगर 110 एकड़ के लस ग्रीन गोल्फ कोर्स होने के चलते इसमें दूसरी ग्रीनरी की कमी महसूस नहीं होती। शॉपिंग जोन, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन हब से इसकी निकटता इसे एक एडवांटेज देती है, जो रेजिडेंट्स को कन्वीनियंट लाइफस्टाइल प्रदान करती है। इसके अलावा माइवन कंस्ट्रक्शन, VRV सिस्टम और ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी इस प्रोजेक्ट की लग्जरी को काफ़ी हद तक पूरा करने में सक्षम है। मगर प्रोजेक्ट में देरी, 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर और अपार्टमेंट्स की लोडिंग भी इस प्रोजेक्ट के लिए चिंता का कारण बन सकती है। अब आते हैं हमारी लिस्ट के सबसे आखिरी प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है एस्टेट 128, जो मैक्स बिल्डर द्वारा नोएडा के सेक्टर 128 में बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट भी जेपी विस्टाउन का पार्ट है। 10 एकड़ में मात्र 250 अपार्टमेंट्स होने के चलते ये नोएडा का इकलौता लो डेंसिटी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में लिमिटेड अपार्टमेंट्स और खुली जगह इसे दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग करती है और इसे एक कंप्लीट लग्जरी प्रोजेक्ट बनाती है। ये प्रोजेक्ट उन फैमिलीज के लिए आदर्श है जो मॉडर्न लाइफ की सभी आवश्यकताओं और सुविधाओं के पास रहना चाहते हैं, क्योंकि शहर की सभी सुविधाओं से इसकी निकटता इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती है। क्योंकि रेजिडेंट्स दैनिक जीवन यानी कि डेली नीड्स की सभी आवश्यकताओं के लिए यहाँ से आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यूनिक आर्किटेक्चर, लग्जरी एमिनिटीज़ और गोल्फ कोर्स की ग्रीन सराउंडिंग्स भी इसको एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाती है। इसलिए एस्टेट 128 प्रोजेक्ट को आप नोएडा का एक कंप्लीट अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट कह सकते हैं। जिंदगी में घर मिले या न मिले, लेकिन एक आदर्श निवास की तलाश हमेशा ही हमारे सपनों का हिस्सा होती है।
क्योंकि घर एक चार दीवारी नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने सपनों को साकार करते हैं और जीवन की खुशियों का अनुभव लेते हैं। इसलिए लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी और सुपर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले ये बेहद जरूरी है कि हम प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी और सुविधाओं का सही से मूल्यांकन करें, तभी हम एक आदर्श निवास की ओर बढ़ पाएंगे। जय हिंद।